कैसा हो कि आपका जो बच्चा है वो आपके घर के बाहर से गायब हो जाए। ये एक सोचने लायक चीज़ है कि आपका बच्चा आपके घर से गायब हो जाए। ऐसा हो सकता है? एक किताब है जो बहुत पुरानी है, उसके अंदर एक स्टोरी है जो ये बताती है कि एक जोकर हुआ करता था पहले के टाइम पे, और उसका नाम था पेनीवाइज। जो ये पेनीवाइज था ये बच्चों को उठा ले जाता था। ये जो जोकर था ये कोई इंसान नहीं था, ये एक दैत्यकारी शक्ति थी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जैसे होती है ना, एक भूतिया शक्ति, तो वैसा था ये। लेकिन आपको एक कहानी के माध्यम से थोड़ा समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे। क्या हुआ आता है ना कि एक बच्चा होता है, वो अपने घर के आंगन में खेलता रहता है। अब बच्चा खेलते खेलते बाहर की ओर जाता है। बारिश का समय होता है, वो एक नाव चलाता रहता है। नाव चलाते चलाते उसको, उसकी जो नाव है वो एक गहरे पानी में जाके गिर जाती है। अब जो बच्चा है वो तो, अब छोटे होते हैं बच्चे, तो बच्चा क्या करता है कि जो नाव है उसको निकालने के लिए पानी की ओर झांकता है। जब वो पानी की ओर झांकता है तो उसको दिखता है पानी के अंदर एक रेड सी डरावनी आंखें, और उसको एक लाल गुब्बारे लिए हुए एक जोकर दिखता है। वो जोकर होता है पेनीवाइज। वो उसको बोलता है तुम्हें भी गुब्बारा चाहिए क्या। ये एक कहानी है, डरावनी कहानी। तो इसके बाद से क्या होने से बच्चे गायब हो रहे थे धीरे धीरे। धीरे धीरे 27 सालों में जो नहीं हुआ, वो बाद में होने लगा कि शहर से थोड़े थोड़े बच्चे गायब होते थे, कभी स्कूल से, कॉलेज से, कभी कहाँ से बच्चे गायब हो रहे थे। तो ये एक डरावना किस्सा बनते जा रहा था कि बच्चे जा कहाँ रहे हैं। और ये जो पेनीवाइज था, ये जोकर था, ये क्या है, बच्चों के डर का फायदा उठा के उन पे कब्जा करता था। ठीक है। सबसे बड़ा डर है इनका, तो डर के माहौल से क्या बच्चों पर कब्जा करता था, और बच्चे जब डर जाते थे तो उनका शिकार करता था ये। लेकिन ये बात जब कई एक अक्लमंद, थोड़े समझदार बुद्धिमान बच्चे थे, उनको पता चली, जो ये क्लब बना के ये रहते थे। जब इन्होंने छानबीन, थोड़ा सा छानबीन समझ लो ये करने की कोशिश की, तो वो लोग पानी में उतरे। पानी में उतरने के बाद पेनीमाइज जो जोकर था, उस आस पास की चीज़ें वगैरह देख रहे थे, तभी वो सामने आ गया। आने के बाद वो सामने उनको कहता है कि तुम तैरोगे, तुम पानी में उतर पाओगे। बच्चे बिल्कुल भी नहीं डरे उससे, और पानी में बिल्कुल सीधे सीधे चलते रहे। तब पेनीवाइज कमजोर होता गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेनीवाइज पूरा मर गया। नहीं, पेनीवाइज मरा नहीं है, वो ओनली सो गया था। एंड 27 सालों तक के लिए ये बोलते हैं। एंड अगर कोई मिस्टेक हो गई तो बता देना मुझे। तो आगे की बात ये है कि वो सो गया, पूरा मरा नहीं। जो बच्चे थे वो बहुत बड़े हो चुके थे, पहले छोटे थे लेकिन बहुत बड़े हो चुके थे। उसके बाद वो जो पेनीवाइज है वो 27 साल बाद वापस आता है। और इस व्यक्ति जो कभी मर नहीं सकती है, वो फिलहाल में हो सकती है जिंदा, ऐसे बताया जाता है कई किताबों स्टोरीज के अंदर ये ऐसा है। देखिए, मुझे तो फिलहाल में अभी कुछ ऐसा सुनने वगैरह में नहीं मिला है, लेकिन कई ऐसी कहानी वगैरह आती है जो बताती है ऐसी ये चीज़ें। तो इन पर थोड़ा विश्वास करना भी क्या है, थोड़ा ज़रूरी होता है। कई लोग बोलते हैं इसी विश्वास। एक जोकर इंसान की तरह नहीं था, आपको मैंने पहले भी बताया इस टॉपिक के अंदर। तो जो बुरी शक्ति होती है वो कभी मरती नहीं है, उनका अंत भी थोड़ा मुश्किल ही होता है। लेकिन हाँ, रूह हवा की तरह होती है जो बस इधर से उधर आती रहती है, जाती रहती है, इनका अंत नहीं होता। तो जो पेनीवाइज था ये बताते हैं कि उसका भी अंत नहीं हुआ था, बस वो आता रहता, जाता रहता। बस बात यह है कि अगर आपको डर है तो वो बुरी शक्ति आप पे कब्जा कर लेगी। अगर आप में बिल्कुल भी डर नहीं है ना, तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये मान के चलिए, आज के टाइम पे देखो पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ये सब चीज़ें सड़क पे जाते हो, सुनसान रास्ते वगैरह में जाते हो, तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती है आपको, थोड़ा डर। लेकिन अगर आप उस पर डरोगे नहीं तो आपका कुछ ही नहीं हो सकता। मन में बस थोड़ा वो डर रहता है सबके, लेकिन वो डरना थोड़ा ज़रूरी भी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी जान ही चली जाए। तो आप थोड़ा डर वगैरह माध्यम से समझाया गया है, बच्चों को माध्यम बनाया गया है इसके अंदर, तो ये समझाया गया है। और ये जो किताब के अंदर की वही बताई है मैंने। इसके अलावा और मैंने कुछ नहीं बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।